नमस्कार, आप देख रहे हैं डिस्कवरी ऑफ महाराष्ट्र न्यूज। विधानसभा चुनाव को लेकर बीती शाम एक महाविकास अघाड़ी की अंबोली में सभा का आयोजन हुआ। इस सभा में महाविकास अघाड़ी के सभी नेता शामिल हुए। इस सभा में अमोल गजानन कीर्तिकर, 165 अंधेरी वेस्ट के उम्मीदवार अशोक भाऊ जाधव, सांसद प्रियंका चतुर्वेदी, वर्षा गायकवाड़ और सभी घटक दलों के नेता भी मौजूद थे। वहीं कार्यक्रम के दौरान अमोल कीर्तिकर और प्रियंका चतुर्वेदी ने शिवाजी महाराज की मूर्ति पर माल्यार्पण किया और महाविकास अघाड़ी की विजय होने की बात भी कही। आइए देखते हैं। मैं अमोल भैया कीर्तिकर साहब से गुजारिश करूंगा, आप महामानव डॉक्टर मैं कहूँगी कि जिस तरीके से शिवसेना ने, कांग्रेस पार्टी ने और शरद पवार जी की एनसीपी ने मिलकर एक प्रण लिया है कि महाराष्ट्र की प्रगति उन्नति की काम की जिम्मेदारी हम लेंगे और महाराष्ट्र को सही मायने में जो स्वर्णिम काल मिलना चाहिए वो वापस लाएंगे। हम देख रहे हैं महाराष्ट्र की सिर्फ बदनामी हो रही है हर मंच पर, क्योंकि ये जो गद्दार लोग हैं इन्होंने सिर्फ गद्दारी ही नहीं की है पार्टियों के साथ, इन्होंने गद्दारी की है महाराष्ट्र के साथ। तो इन गद्दारों को सही सबक सिखाने के लिए महाविकास अघाड़ी कमिटेड है और मैं मानती हूँ हर शिव सैनिक महाविकास अघाड़ी की जीत के लिए कार्यरत है, हर कांग्रेस वाला कार्यरत है और हर कार्यकर्ता शरद पवार जी का कार्यरत है। इसलिए हम मानते हैं कि इनकी भारी संख्या से जीत होगी। जैसे साटम ने देखा कि महापुरुषों को गली गली वोट मांगने के लिए जिस तरह का उनका यूज किया गया, क्या उसके लिए आप आयोग से कुछ मांग करेंगे, उनके ऊपर कार्रवाई? उनके ऊपर कार्रवाई अब जनता करेगी। ये इलेक्शन कमीशन अंधा है और मैं ये खुलेआम बोल रही हूँ। ये सारे जो भी प्रचार यंत्र हैं वो सब अंधे हो चुके हैं। अब ये जनता तय करेगी। जनता कितनी आक्रोशित है कि हमारी मूर्तियां बनी हुई टूट जाती हैं, हमारे आराध्य देव के साथ ये मजाक बनाया जाता है, हमारे आराध्य देव से भ्रष्टाचार होता है, फिर आप उनको फैंसी ड्रेस की तरह उनको लेकर घूमते हैं गली गली। ये हम सारे अब जनता मिलकर ये प्रण ले कि ऐसे लोगों को यहाँ से हटाना है जो सिर्फ फैंसी ड्रेस में विश्वास करते हैं और भ्रष्टाचार और लूट में विश्वास करते हैं। जिस तरह से 50 खोखे के 40 आमदार शिफ्ट हुए थे, क्या वो जीत कर आने वाले हैं या जीरो होने वाले हैं? मैं एक ही बात कहूँगी कि महाराष्ट्र की जनता ने वो गद्दारी देखी है जो महाराष्ट्र के ना संस्कार है ना संस्कृति है। महाराष्ट्र की जनता ने वर्षा का बंगलो खाली करते हुए मुख्यमंत्री को देखा है। कोई एक ऐसा घर नहीं होगा, जब उद्धव बाला साहेब ठाकरे जी ने वो घर खाली किया था उनके आंखों में आंसू नहीं होंगे। इतने लोगों ने मुझे फ़ोन कर कहा कि उस दिन उन्होंने खाना नहीं खाया है। उस सब का बदला इनको देना होगा और इनको चुकाना होगा और वो जनता तय करेगी। हम तो सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ रहे हैं पर लोक अदालत हमें विजयी बनाएगी, हमें उसका पूरा विश्वास है, उनके प्रेम का पूरा विश्वास है। अशोक भाऊ जाधव के लिए यहाँ से हमारे चैनल से, तमाम चैनल से प्रचार के बारे में बता दीजिए थोड़ा सा। मैं बस यही कहूँगी कि आमदार ऐसा हो जो आम आदमी की आवाज़ सुने। और मैंने फिर से कहा, एक तरफ कहते हैं 56 इंच का सीना, एक तरफ है जिन्होंने 56 इंच के पाइपलाइन लगाए हैं। तो इस तरीके के जो काम करते हों, जिनका काम अभी भी 10 साल के बाद भी ये कहा जाता हो कि आप हमसे रोज़ मिलते थे, पर ये जो अखड़ू हमारा आमदार बना है वो हमसे मिलता भी नहीं है, हमारे काम होने नहीं देता है, ऐसे आमदार को आप विजयी नहीं बनाएंगे। विजयी सिर्फ अशोक भाऊ जाधव जी बनेंगे, क्योंकि इनका काम बोलता है। कम बोला पर उनका काम बोला। प्रचार में फालतू का पैसा नहीं बर्बाद किया, वो जो पैसा था जनता की सेवा में लगाया, वो महत्वपूर्ण है। आखिरी सवाल, जिस तरह महायुति आरोप कर रहे थे कि लाडकी बहन योजना बंद की जाएगी, लेकिन महालक्ष्मी योजना लाके महाविकास अघाड़ी ने क्या लगता है? मैंने बिल्कुल आपको वो आंकड़ा समझा दिया है कि महिलाओं के हाथ में वैसे 3000 रुपये ही आने चाहिए थे। इन्होंने कमीशन खोरी में 1500 अपने जेब में रखे हैं, 1500 महिलाओं को पहुँचाए हैं। और इसलिए हमने पूरी जांच पड़ताल कर अपने जो फाइनेंस का हाल है, फाइनेंशियल स्थिति है, उसको देखकर ही हमने महिलाओं को ये आश्वासन दिया है। और मैं एक चीज़ कह दूं, ये उद्धव साहब की गारंटी है, मोदी जी का जुमला नहीं है। असं आहे की महाविकास आघाडीवर लोकांना विश्वास आहे आणि सध्याच्या परिस्थितीत लोक स्वतःहून महाविकास आघाडीला मदत करायला तयार आहेत। तुम्ही बघितलं असेल चौक सभेमध्ये पण 500-600 पेक्षा लोक कमी नव्हती आणि आजही इथे पब्लिक तुम्ही पाहिलं असेल तर 6 वाजल्यापासून पब्लिक होती, आत्ता पब्लिक गेली। परंतु महत्त्वाची गोष्ट ही आहे की त्यांना विश्वास पाहिजे कॅन्डिडेट कोण आहे आणि त्यांना विश्वास आहे की 10 वर्ष मी त्यांची पूर्वी जी
सेवा केली, तिथे कुठेही कमिशन किंवा करप्शन नाही आहे. आज त्यांची लोक जनरल टॉयलेट जे असतं ना त्याचेही 40,000 रुपये महिन्याला हप्ता घेत आहेत आणि हे लोकांना कळून चुकलं आहे. त्यामुळे लोक आता त्यांना त्रस्त झालेत. लोकसभेमध्ये अंधेरी पश्चिम विधानसभेमध्ये 221 मताची आघाडी महायुतीकडे होती. तुम्हाला वाटतं ती आघाडी तोडून तुम्हाला काहीतरी मतदान जास्त होईल आणि जे होईल? आणि ती आघाडी आमची होती 221 मताची, परंतु आता असं झालं आहे की ज्या गडबडीमुळे आमचे खासदारांना त्यांनी घरी बसवलं आहे ती चीड लोकांमध्ये त्याच्यापेक्षा जास्त आहे. त्यामुळे आता जो रिझल्ट येईल तो त्या चिडीचा पण रिझल्ट येईल आणि ह्यांना त्यांची जागा दाखवली जाईल. अशोक जाधव, अंधेरी विधानसभेमध्ये प्रचाराचा स्तर खालावलो असं आपल्याला वाटतंय का? छत्रपती शिवाजी महाराजांचा, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा व बाळासाहेब ठाकरेंचा वापर या ठिकाणी होतोय, त्या काय प्रतिक्रिया आपल्या? ही त्या कॅन्डिडेटची लायकी नाही आहे आणि त्याची अवकातही नाही की या थोर पुरुषांचे डिझाईन म्हणून लोकांमध्ये घेऊन फिरणं हा फार गुन्हा आहे ॲक्च्युली. पण इलेक्शन ऑफिसरमध्ये काही दम नाही आहे, कारण ते त्या BJPच्या नादाला लागत नाही, तर कारण त्यांना डायरेक्ट आदेश असतात. परंतु जनतांना हे बघितलेलं आहे आता सगळीकडे, ते ह्याच्यावर आलेलं आहे व्हॉट्सअप वगैरे आणि ह्याच्यावर, तर आता लोक त्याला दाखवून देतील 20 तारखेला मतदान करून की तुझी लायकी काय आहे. बॅनरवरती छत्रपती शिवाजी महाराजांचा फोटो छोटा असतो, बाळासाहेबांचाच फोटो छोटा असतो, पण या ठिकाणी स्वर्गीय बाळासाहेबांना रस्त्यावरती मतमागणे करता चालवलं जातं असं आपल्याला वाटतंय का? 100%, कारण त्याची लायकी संपलेली आहे. हे जर थोर पुरुष त्याने दाखवले नसते तर त्या गलीतून पण फिरणं त्याच्यासाठी मुश्किल होतं. परंतु हे तुझ्या मतासाठी एखाद्या माणसाच्या एवढ्या लेवलला जाता कामा नये, त्यामुळे त्याला आम्ही अंधेरी विभाग के लोग, मैंने कभी किसी को सुना नहीं कि अशोक यादव साहब या अशोक साहब भाऊ बोलते. लाडली बहनाओं के असली भाव वो ये, जैसे हमारे अजीत राव राणी जी ने कहा. और वाकई में ये सरकार आप लोगों पे लोकसभा चुनाव के बाद जब आप लोगों ने उनकी औकात उन्हें दिखा दी, उनकी जगह दिखा दी, तब उन्हें लाडली बहना याद आई. लेकिन लाडली बहना को 1,500 देने से पहले राहुल गांधी जी की यहाँ पर सभा हुई थी BKC में, और राहुल गांधी जी ने कहा था हमें कि हर एक परिवार से छोटा परिवार जो हमारा है, ये सरकार साल में 90,000 रुपये आपसे वसूल करती है, जिसका आप लोगों को पता ही नहीं है.